लॉटरी भी जो है वो हराम है। बिलफर्ज लॉटरी में होता क्या है, 100 बंदे हैं, हज़ार रुपये लगाओ या हज़ार रुपये दे दो, आखिर में हम जो है वो कुरान निकालेंगे या पर्ची निकालेंगे और उस पर्ची को निकालने के बाद जिसके बंदे का नाम आएगा उसको जो है वो बिलफर्ज हम बाइक दे देंगे नाम के तौर पर, ठीक है। उसकी बाइक हो गई, बाकी सबके पैसे क्या हुए, बाकी सबके पैसे डूब गए, सही है। वो जो लॉटरी जो पर्चे डाल रहा है वो उसके जेब में आएंगे, सही है, लेकिन जो बाइक है वो एक ही हिस्से में आई और बाकी जो 99 लोग हैं वो सब के सब जो है वो उनके पैसे जो है वो डूब गए, उनको नुकसान हो गया। शरीयत इस काम की जो है वो इजाज़त नहीं देती। शरीयत कहती है ऐसा काम जिसमें दूसरों का नुकसान हो रहा हो उसमें जो है वो शरीयत की तरफ से इजाज़त नहीं है, लिहाजा लॉटरी खरीदना, लॉटरी बेचना ये हराम है। अगर बिलफर्ज किसी को लॉटरी निकल आती है, ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, कई जगहों पर लकी ड्रॉ होते हैं, बिलफर्ज लकी ड्रॉ हुए, आपने लकी ड्रॉ पे किया और आपको लकी ड्रॉ मिल गया कि भाई फला वक्त पर ये नंबर निकल जाएगा। अब नंबर निकला, उसमें बिलफर्ज निकल आया, आपको कैमरा DSLR कैमरा निकल आया, लैपटॉप निकल आया, तो आप ये क्या लैपटॉप के मालिक बन गए या DSLR के मालिक बन गए? नहीं, आप मालिक नहीं बने, ये आपको रिटर्न करना वाजिब है, सही है। जितने मालिक हैं यानी जिन ने पैसे लगाए उनका पैसा इसमें शामिल है और आपके लिए वो इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा, ठीक है। तो मसला बहरहाल आगा सिस्तानी का वही है कि अगर जो है वो बिलफर्ज एक टिकट खरीदा जाएगा $10 का, ठीक है, और जब वो $10 का टिकट खरीद रहे तो होगा क्या, कुछ बंदों का ज़ियारत में नाम निकलेगा, बाकी बंदों का नहीं निकलेगा। तो इस सूरत में आगा सिस्तानी का फतवा तो यही है कि हराम है और जो ज़ियारत पर जा रहा है उसके लिए ज़ियारत पर जाना भी जायज़ नहीं होगा क्योंकि उसका अपना माल नहीं है, लिहाजा वो ना ज़ियारत पर जा सकता है बल्कि उसके लिए रिटर्न करना वाजिब भी हो जाएगा और ये जितने मामला हुए ये हराम भी होंगे और 13 रजब के दिन पर जो है वो हराम काम हो, लिहाजा जो है वो ये सारे के सारे मामला हराम होंगे। लेकिन इसका हल जो है वो एक सूरत में ये, और मैं आप लोगों की खिदमत में इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि लकी ड्रॉ होगा तो आपको ये नियत करनी होगी। वो दो नियत है, पहली नियत तो आपने ये करनी है कि मैं जो ये पैसे दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि चाहे मैं ज़ियारत पर जाऊँ या मेरा कोई मोमिन भाई ज़ियारत पर जाए, मैं उस सूरत में राजी हूँ, ठीक है। ये आपकी एक पहली नियत होनी चाहिए, चाहिए कि कोई भी जाए, चाहे मैं जाऊँ ज़ियारत पर या बिलफर्ज खवातीन में कोई जा रहा है या कोई बच्चा जा रहा है या फिर जो है वो हमारे बरादरान में से कोई जो है वो किसी को भी निकल रहा है, मैं इस पर राजी हूँ, ठीक है। ये एक आप नियत जो है वो एक साइड में आपके जहन में होना चाहिए, बाद में ऐसा नहीं आप अफसोस करते रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि लकी ड्रॉ के साथ साथ कोई भी चीज़ जो है वो बिलफर्ज आपको दी जाएगी, आपको जो है वो जहन में होना चाहिए कि लकी ड्रॉ के साथ साथ ये चीज़ भी मैं खरीद रहा हूँ, इसको परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों बयान कर रहा हूँ, मैं आपके सामने एक मिसाल बयान करता हूँ इमाम के दौर की। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनके ज़माने में एक वाक़या पेश आया। वो ये कि उस ज़माने में चूंकि गुलाम हुआ करते थे और गुलामों को खरीदा बेचा जाता था, ठीक है, गुलाम को। अब उस ज़माने में ये हुआ कि एक शख्स का गुलाम भाग गया। अब जब गुलाम भाग गया तो उसकी खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती क्योंकि वो चीज़ सामने नहीं है, जब तक सामने नहीं है तो खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती, उसको आप हैंड ओवर कैसे करेंगे, बेचेंगे कैसे? तो वो सर पकड़ कर बैठा हुआ था। एक शख्स आया और एक शख्स ने उससे आकर कहा कि मैं तुम्हारा भागा हुआ गुलाम खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, जो तुम्हारा गुलाम भाग गया वो खरीद लूंगा मैं। अब उसने कहा कि बिलफर्ज गुलाम होता तो ₹1,00,000 में बिकता बिलफर्ज, लेकिन अब चूंकि भाग गया मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, चलो ये खरीद रहे हैं 5-10 हज़ार रुपये तो आ जाएंगे, बिलफर्ज मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, चलो खरीद लेता हूँ। लेकिन उसने फिर सोचा कि आया ये खरीदना जायज़ है या जायज़ नहीं है क्योंकि गुलाम तो है नहीं सामने, तो फौरन इमाम की खिदमत में गया और छठे इमाम के पास आया। मफहूम बयान कर रहा हूँ और मफहूम इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि मेरा रोज़ा भी है, पता चले जो है वो आगे पीछे अल्फाज हो जाए तो रोज़े में मसला जाए, लिहाजा जो है वो इमाम की खिदमत में उसने बयान किया कि मौला क्या मैं गुलाम खरीद सकता हूँ? तो इमाम ने बयान फरमाया, अब वो मुझे एक्जैक्ट चीज़ याद नहीं कि इमाम ने क्या कहा कि उस गुलाम के साथ तुम किसी छोटी चीज़ का एक साथ में सौदा कर लो। बिलफर्ज एक मिसाल दे रहा हूँ, उस गुलाम के साथ तुम ये कहो कि मैं ये गुलाम जो भाग चुका है वो भी खरीदता हूँ और साथ में एक शहद की बोतल या एक बिलफर्ज जो है वो लाइटर या बिलफर्ज जो है वो एक माचिस या कुछ भी जो है वो मैं खरीदता हूं साथ में, और वो माचिस या शहद या लाइटर जो भी है वो तुम उसको साथ में हैंड ओवर कर दो। जब वो तुम हैंड ओवर करोगे तो ये पूरा मामला सही हो जाएगा और तुम्हारे लिए जो है वो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है हम बिलफर्ज लॉटरी की टिकट खरीदेंगे, $10 की टिकट मिल रही है, आप लॉटरी का टिकट लेंगे, नाम किसी और का निकल जाएगा, पैसे जाया हो जाएंगे और कोई और नियत नहीं हुई तो आगा सिस्तानी कह रहे हैं हराम है। उसको जायज़ करने का तरीका क्या है? जायज़ करने का तरीका यही है कि लॉटरी के साथ कोई एक चीज़ आपको दी जाएगी, बिलफर्ज कोई पिज्जा दे दिया आपको या जो है वो आपको बिस्किट दे दिया या आपको जो है वो कोई जो है वो दूसरे चिप्स वगैरह दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, जो भी मिले आपको, आपने जो है वो $10 के साथ जब लॉटरी की टिकट खरीद रहे तो आपके जहन में होना चाहिए कि लॉटरी की टिकट तो खरीद रहा हूँ लेकिन साथ में ये बिस्किट भी मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है। ये आपके जहन में जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो मिसाल मैंने आपको दी इमाम वाली, ये लॉटरी वाली नहीं है लेकिन ये समझाने के लिए जो है मैंने आपको ये मिसाल दी, लेकिन जो है वो लॉटरी का मामला इस तरीके से जायज़ किया जा सकता है। तो आप जो भी आप खरीदेंगे लॉटरी के साथ, चाहे वो बिस्किट हो चाहे कुछ भी हो, जो आपको दिया जाएगा आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि ये मैं जो है वो लॉटरी के साथ बिस्किट खरीद रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका ज़ियारत में नाम निकला है तो आप खुश नसीब, वरना जो $10-20 का है वो बिस्किट आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है, और वही आप जो है वो खुशी खुशी इंशाल्लाह घर पर लेकर जाएंगे तो ये मामला आपके लिए दुरुस्त हो जाएगा।